कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए और ना ही कुछ आवाज़ों को कभी जवाब देना चाहिए, मगर जब इंसान की जिज्ञासा हद पार कर जाए तो अंधेरे में छुपे साए जिंदा हो जाते हैं। 4 दोस्त राहुल, आदित्य, समीर और निशा अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद कहीं घूमने जाने का प्लान बनाते हैं। ऑनलाइन सर्च करते हुए समीर को एक वीरान हवेली के बारे में पता चलता है और सभी उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली शाम को वो लोग उस इलाके में ट्रैकिंग पर जाते हैं। धीरे धीरे शाम ढलती है और रात के 8 बज जाते हैं। इसी दौरान रास्ते पर चलते हुए उन्हें वो उजाड़ हवेली दिखाई देती है। उस हवेली को देखकर चारों एडवेंचर के लिए रात को उसी हवेली में जाने का मन बना लेते हैं, मगर गांव वाले उन्हें वहां जाने से मना करते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति कांपती हुई आवाज़ में कहता है कि उस हवेली में जो भी गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। रात के वक्त वहां जाने की सोचना भी मत। लेकिन उन चारों को एडवेंचर चाहिए था। वो सब उसी रात को हवेली जाने का प्लान बनाते हैं। चारों रात को उस हवेली के सामने पहुंचते हैं। हवेली की दीवारों पर काले निशान होते हैं, जैसे हाथों के जलने के दाग। दरवाज़ा बिना छुए ही अपने आप खुल जाता है। समीर हंसते हुए कहता है, हमें तो यहाँ स्पेशल वेलकम मिल रहा है। निशा को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो तुरंत धीमी आवाज़ में बोलती है, मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन राहुल, आदित्य और समीर आगे बढ़ते हैं। हवेली के अंदर हर कदम पर ज़मीन पर धूल भरी परछाइयाँ दिखती है, जो उनके पैरों के साथ साथ खिसकती है। हवेली के अंदर टूटे फर्नीचर, फटे हुए पर्दे और फर्श पर जले हुए पुतलों के टुकड़े पड़े होते हैं। दीवारों पर खरोंचों के अजीब से निशान बने होते हैं। तभी अचानक निशा को अपने कान के पास से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। निशा डरी हुई आवाज़ में कहती है, यहाँ यहाँ कोई है। सब पलट कर देखते हैं, पर वहाँ कोई नहीं होता। पीछे की दीवार पर खून से लिखा होता है, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। धीरे धीरे आगे चलते हुए वो लोग हवेली के अंदर एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां फर्श पर खून के धब्बे होते हैं। कमरे के कोने में एक टूटी हुई झूले वाली कुर्सी धीरे धीरे हिल रही होती है। आदित्य कहता है, शायद हवा से हिल रही है। राहुल उसको कहता है, यहाँ कहाँ हवा चल रही है। भी समीर अचानक चिल्लाता है और उसके गले पर गहरे खरोंचों के निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने लंबे लंबे नाखूनों से उसका गला चीरने की कोशिश की हो। राहुल उससे कहता है, तुझे क्या हुआ? तभी समीर उसको घबराते हुए कहता है, कोई मेरे पीछे था जिसने मुझे पकड़ लिया था। तभी खून की कुछ बूंदें हवेली की छत से उस कमरे की फर्श पर गिर जाती हैं। भी उस खून को देखकर घबरा जाते हैं। अचानक सीढ़ियों पर उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। उनके सामने होती है एक झुकी हुई औरत, जिसकी आंखें नहीं होती। उसको देखकर निशा जोर से चीख मारती है और चारों घबरा जाते हैं और उस हवेली से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ भागते हैं। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। राहुल, आदित्य और निशा समीर से कहते हैं कि यहाँ आने का प्लान तुम्हारा ही था, अब हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। वो बाहर जाने के लिए हवेली में हर जगह से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं, मगर उन्हें हर वक्त लग रहा था कि कोई साया उनके पीछे है। हवेली में भटकते भटकते वो एक कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी अलमारी में एक फटी पुरानी डायरी मिलती है। डायरी में हवेली की मालकिन कुसुमा देवी के बारे में लिखा होता है, जिसने काले जादू के लिए कई बच्चों की बलि दी थी। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा होता है, मैं वापस आऊँगी अपने खेल को पूरा करने के लिए। तभी निशा को महसूस होता है
कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलट कर देखती है मगर वहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। तभी राहुल, समीर और निशा देखते हैं कि आदित्य वहाँ नहीं है। आदित्य के अचानक गायब हो जाने से राहुल और समीर उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन निशा को लगता है कि आदित्य की परछाई कमरे के कोने में दिख रही है। जब निशा पास जाकर देखती है तो वह परछाई आदित्य की नहीं बल्कि कुसुमा देवी की होती है, जो अपनी लंबी उंगलियों से फर्श पर खून से लिख रही होती है, अब सिर्फ 2 बचे हैं। राहुल और समीर सोचते हैं कि गायब तो सिर्फ आदित्य हुआ है, मगर यह ऐसा क्यों लिख रही है कि अब सिर्फ 2 बचे हैं। भी अचानक निशा का रूप बदलने लगता है और उसकी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं और उसके चेहरे पर कुसुमा देवी की छवि उभरने लगती है। निशा गहरी भूतिया आवाज़ में कहती है, मैंने ही तुम्हें बुलाया था, यहाँ से भागने की कोई जगह नहीं है। इतना सुनते ही समीर और राहुल पूरी हिम्मत जुटाकर भागते हैं, पर समीर दीवार से टकराकर गिर जाता है और उसकी गर्दन पर काले निशान उभर आते हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। राहुल, जो कि अपनी जान बचाने की कोशिश में हवेली में इधर उधर भाग रहा था, वो एक दरवाजे की ओर भागता है जो खुला हुआ था, लेकिन बाहर जाने का वो एक आखिरी रास्ता, वो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। एक एक करके हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद होने लगती हैं। इस तरह सारी खिड़कियों के बंद हो जाने से हवेली में चारों ओर अंधेरा गहरा जाता है। डर के मारे फर्श पर पड़े राहुल की ओर कुसुमा देवी का साया बढ़ रहा था, जिससे राहुल अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। तभी हवेली की आखिरी खिड़की बंद होने के साथ ही राहुल की जोरदार दर्द से भरी हुई चीख सुनाई देती है। कुछ खेल कभी खत्म नहीं होते और कुछ जगहों से कभी कोई जिंदा वापस नहीं लौटता।